जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं भारत का भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह के एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है, काफी यूजफुल सभी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन बी, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। बस आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, आदम का पुल जो है वो किन दो देशों के बीच में है? ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका के बीच में है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? श्रीलंका को भारत से कौन सी खाड़ी अलग करती है? श्रीलंका को भारत से कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी आप लोगों को याद रखना है। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? भारत का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इंदिरा कौल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, पंबन चैनल। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पंबन चैनल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, पंबन चैनल जो है वो रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, नर्मदा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। शिव समुद्रम द्वीप जो है, शिव समुद्रम जो है वो किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, छोटा अंडमान और कार निकोबार, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा मैक-मोहन रेखा। कौन सी रेखा? ऑप्शन बी, मैक-मोहन रेखा बिल्कुल राइट आंसर है। जिन भी बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पता हो, कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के एग्जामों में रिपीट किए जा रहे हैं। वो चाहे बड़ी परीक्षाएं हों या वनडे एग्जाम हो, सभी तरह की परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से रटिएगा, रामबाण साबित होने वाले हैं। आज का ये जियोग्राफी यानी भारत के भूगोल का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? ऑप्शन बी, मैक-मोहन रेखा 100% आपका क्या होता है? राइट आंसर होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है?
भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है बांग्लादेश के साथ है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। भारत की कितनी है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे कितनी है? 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी बात की जाए तो अफगानिस्तान है। कौन है? सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगती है। सबसे बड़ी पर हमारे क्वेश्चन ने पूछा है, तो हमारा क्वेश्चन सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या होगा? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है, 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को, डूरंड रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का रेड क्लिफ रेखा है, चीन का मैकमोहन रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी अनायमुडी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। क्या होगा? अनायमुडी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी अनायमुडी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी दोस्त याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे, लक्षद्वीप समूह में जो है द्वीपों की संख्या है वो है 36 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी 36 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, कहां पर है? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मड आइलैंड है, इसको सही कर लीजिएगा। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई है। क्या है? मड आइलैंड का निकटतम शहर क्या है? मुंबई आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पाक जल डमरू मध्य किस राज्य से सबसे नजदीक है? पाक जल डमरू मध्य किस राज्य से सबसे नजदीक है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से नजदीक है सबसे। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, याद रखेंगे। कितनी? 106 किलोमीटर सबसे छोटी, और सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096 किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा बांग्लादेश, सबसे छोटे की बात हो रही है तो सबसे छोटा आपका अफगानिस्तान बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तिस्ता नदी विवाद किन दो देशों के साथ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, तिस्ता नदी जो विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तिस्ता नदी विवाद किन दो देशों के साथ है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो वो है गोवा की, ठीक है। गोवा राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की। बड़ी बड़ी पूछेगा तो गुजरात आपका राइट आंसर होगा, पर क्वेश्चन आपका छोटा पूछा है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी गोवा बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया मेघालय, ठीक है। मेघालय राज्य की गारो खासी पर्वत श्रृंखला जो है वो मेघालय राज्य की है। और याद रखिएगा इसी श्रृंखला पर गारो खासी जनजाति भी रहती है मेघालय की, ठीक है। ये भी चीज याद करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का क्या नाम है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है उसका क्या नाम है? तो याद रखेंगे नंदा देवी पर्वत, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नंदा देवी पर्वत आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरावली, ठीक है। सबसे प्राचीन की बात कर रहा है तो अरावली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? अरावली पर्वत जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? यानी कि अरावली पर्वत पर जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका क्या नाम है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी गुरु शिखर, ठीक है। ऑप्शन डी गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। ऑप्शन डी गुरु शिखर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है? गिरनार पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये है भारत के बिहार राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। गिरनार पहाड़ियां कहां पर स्थित है? बिहार राज्य में आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल राज्य। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है, याद रखना है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जम्मू और कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक बटन को जरूर दबाइए। और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों तक ऐसी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहता है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। चलिए, तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, सभी बच्चे, ऑप्शन सी पद्मा, ठीक है, याद रखेंगे पद्मा आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो ऐसी कौन सी नदी है? तो गोमती नदी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो ऐसी कौन सी नदी है? गोमती नदी है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसका उद्गम जमीन से है, यानी कि मैदान से है, ठीक है, किसी पहाड़ी या पर्वत से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा जो विश्व का है वो कौन सा है? तो वो भारत में ही है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसलिए ये पूरे विश्व का है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का है तो और भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सुंदरवन डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो वो कौन सी नदी है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, अलकनंदा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी अलकनंदा आपका 100% राइट आंसर है। अलकनंदा नदी तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? तो कौन सा दर्रा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा खैबर दर्रा। ठीक है, कहां पर है ये खैबर दर्रा? ये अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खैबर दर्रा कहां पर स्थित है? तो इसका सभी लोग राइट आंसर जान चुके होंगे। तो खैबर दर्रा जो है ऑप्शन ए पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखना है, खैबर दर्रा कहां पर है? वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा दर्रा है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, बनिहाल दर्रा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बनिहाल दर्रा को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। किसके? बनिहाल दर्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कब पृथ्वी सूर्य से सर्वोच्च सबसे अधिक दूरी पर होती है? ठीक है, कब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? किस डेट को होती है? तो डेट याद रखनी है आपको, 4 जुलाई। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है 4 जुलाई को। ठीक है, डेट याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, कर्नाटक आपका 100% राइट आंसर होगा। जोग जलप्रपात जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसे वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। गोदावरी नदी को भारत की वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी गोदावरी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जिन भी बच्चों को पता हो मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 5 सेकंड में देता हूं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए अब हम इसके आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन सी पेट्रोलॉजी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों भारत भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, मजा आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किए जा रहे हैं, संभवतः आगे भी रिपीट किए जाएंगे। तो अच्छे से इन सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़िएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, ऐसी प्यार दिखाते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।